जय महाकाली। मित्रों, आज आप सभी को मैं इस वीडियो में गुरु के बारे में बताऊंगा। गुरु कितने प्रकार के हैं, गुरु के बारे में जो ज्ञान है मैं उस बारे में कुछ तथ्य प्रदान करूंगा इस वीडियो में। जो लोग गुरु की तलाश में, गुरु मुझे कई लोग फोन करते हैं, गुरु जी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, शिष्य बनना चाहता हूं, तो उन सभी के लिए मैं इस वीडियो में गुरु को लेके, गुरु कितने प्रकार के पहले जानना चाहिए, उसके बाद गुरु आप ग्रहण कर सकते हैं। ये जानना जरूरी है कि गुरु कितने तरह के गुरु होते हैं और कौन सा गुरु आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं, पहले ये जानो। वीडियो में बताऊंगा मैं, एंड तक देखिए, स्किप मत करिएगा, स्किप करने से आपको मालूम नहीं पड़ेंगे। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरा चैनल आगे जाएंगे और मैं भी जो वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। सुनिए मित्रों, सबसे पहले जो गुरु का अर्थ क्या है। गुरु का मतलब भारी, हैवी, जो कि ज्यादा। गुरु का मतलब भारी, इसे बोलते हैं गुरु। और गुरु गुण रूपी, जिनके पास वो गुण का अधिकारी है वो गुरु है। वो जो ज्ञान रूपी, जिनके पास ज्ञान का अधिकारी है वो गुरु है। तो गुरु को लेके ये जो शब्द, गुरु शब्द मतलब 4 प्रकार के गुरु होते हैं। मनुष्य जीवन में 4 स्तर है। पहले शिशु, युवक मतलब शिशु जो बाल अवस्था, उसके बाद युवक अवस्था, उसके बाद गृहस्थ अवस्था, उसके बाद वानप्रस्थ, सन्यासी छोड़ दीजिए। ये 4 तरह का आश्रम होता है हमारे जीवन में, समझ गए। तो ये जो 4 स्तर के लिए हमारे गुरु भी 4 तरह के गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु माता। सब इंसान का सबसे पहला जो गुरु है, जो ज्ञानदायिनी है, जो शक्तिदायिनी है, जो उत्पन्नकारिणी है, जिनके बिना हम संसार में कुछ भी नहीं है, वो माता है, वो माता गुरु। उसके बाद आते हैं पिता, जो हमारा भार को हमेशा उठा कर लेते हैं, पिता। पहले माता, उसके बाद पिता, माता गुरु और पिता गुरु। उसके बाद आते हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। बिना शिक्षा में, बिना ज्ञान में हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, पशु सदृश है। अगर कोई इंसान पढ़ाई नहीं करेंगे, मतलब कुछ कोई विशेष ज्ञान का प्राप्त नहीं करेंगे, शिक्षा प्राप्ति नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उनका जीवन पशु सदृश है, वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। वो होते हैं शिक्षा गुरु। और इस जीवन को सदगति प्रदान करने हेतु, परम गति प्रदान करने हेतु, जीवन को पुनरुपी मनुष्य जन्म प्राप्त करने हेतु या दिव्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु जो ज्ञान देते हैं उसे बोलते हैं दीक्षा गुरु। 4 गुरु, माता गुरु, पिता गुरु और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। माता गुरु जो है उसके बारे में आप भले भांति मालूम है, उनके बारे में मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। पिता, उनके बारे में आपको मालूम है। पिता जो है सर्वश्रेष्ठ है, जो कि हमारा जो भारी, हमारा जो हर इच्छा, हर जो आवश्यकता को जो पूर्ण करते हैं, हमें जो भी छत्ता के तरह, छत्री के तरह हमारे ऊपर हमेशा जो सुरक्षा देते हैं वो पिता है। शिक्षा गुरु, जो भी ये भौतिक जगत में, वास्तविक जगत में, सम्मुख रूप में, फेस टू फेस, वास्तविक रूप में जिनसे हम कुछ सीख प्राप्त करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के लिए जहां से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो हमारा शिक्षा गुरु है। शिक्षा करने के बाद हमारे कोई भौतिक जगत में कोई कार्य हासिल करने, जैसे कोई म्यूजिक में संगीतज्ञ बनना चाहते हैं, तो कोई संगीतज्ञ के पास जाके उनको गुरु बना के उनसे जो सीख प्राप्त कर सकते हैं वो उनका संगीत गुरु है। मतलब उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, सीख प्राप्त हुआ है। वो वास्तविक जगत में, भौतिक जगत में फेस टू फेस बैठकर जहां से हम ज्ञान आरोहण करते हैं वो होते हैं शिक्षा गुरु। कोई अगर मैकेनिक बनना चाहते, कोई कई बच्चे गैरेज में बचपन से काम करके बहुत बड़ा मैकेनिक बन जाते हैं, या कोई मोटर मैकेनिक, जैसे कोई इस उस भौतिक जगत में शिक्षा प्राप्त करने, तो जहां से हम जिससे हम सीखते हैं उन्हें बोलते हैं शिक्षा गुरु। समझ गए। तो ये जो गुरु का प्रकार,
शिक्षा गुरु एक लिमिट होता है। हर शिक्षा गुरु के जो आप सीख प्रदान करते हैं उनके पास एक लिमिट तक, वहां तक आप उनसे सीख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जो आपका शिक्षा गुरु है, प्रथम क्लास, द्वितीय क्लास, तृतीय क्लास, इस तरह क्लास के हिसाब से आप जैसे जैसे उत्तीर्ण करते जाएंगे, आपका गुरु भी बदलते रहेंगे, आपका जो शिक्षा गुरु बदलते रहेंगे। पहले हम जो प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाई करते थे, वो हाई स्कूल में वो टीचर हम पढ़ाई नहीं दे पाएंगे। हाई स्कूल के लिए अलग टीचर है, फिर से कॉलेज के लिए अलग टीचर है। म्यूजिक जहां से सीख रहे थे, जो पहले जो आपका जो म्यूजिक आप सीख दे रहे थे, अगर उससे आप ज्यादा ज्ञान प्राप्त किए तो और ऊपर किसी टीचर चाहिए आपको। ठीक उस तरह मतलब जगत में जितना भी भौतिक जगत में जो सीख है, वो सीख प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा देते हैं उनका एक लिमिट है, वहां तक आप उनसे सीख प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप उनसे ऊपर हो जाएंगे तो आप उनसे सीखने के लिए कोई रुचि नहीं रखेंगे और उनसे आपको कुछ प्राप्त नहीं होंगे। आपको टीचर बदलना पड़ेगा, वो शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु क्या है? दीक्षा गुरु मतलब ये अनंत है, जो ईश्वरीय चेतना आपको प्रदान करेंगे। माता से तो आप जो प्राप्त हुआ है मालूम है, पिता से जो प्राप्त हो रहा है मालूम है, शिक्षा गुरु से जो प्राप्त हो रहा है वो भी मालूम है। ये सब तीन स्तर, बाल और युवक, बाल अवस्था तक माता की कृपा, माता की श्रद्धा, माता की आशीर्वाद, माता की प्यार तुम्हें मिलता रहता है। आप उसको जरूरत है। हर इंसान छोड़ो, हर प्राणी बचपन के शैशव के समय माँ का प्यार जरूरी है। जिनके पास माँ नहीं है उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो माता की गुरु के रूप में तुम्हें गाइड करते हैं, ये करो वो, जो भी यौवन अवस्था में पिता का साया आपको जरूरत है। पिता का साया आपके पास नहीं रहेंगे तो आप भटक जाएंगे। पिता का ज्ञान जरूरी है, पिता का आशीर्वाद जरूरी है, पिता का प्यार जरूरी है। गृहस्थ के बाद मतलब उसके बाद आ जाता है आपका शिक्षा गुरु का जो विद्या अध्ययन के समय, वही पिता, माता और शिक्षा एक ही स्तर के पैरेलल के हिसाब से आपको आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये सब के बाद और एक जो ईश्वरीय चेतना, ईश्वरीय शक्ति प्राप्ति तो जो जरूरत, जो ज्ञान जरूरत है, वो होते हैं दीक्षा गुरु। आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने वाला जो विशेष व्यक्ति है उन्हें बोलते हैं दीक्षा गुरु, जो कि परम गति, परम शक्ति, सदगति आपको प्रदान करने, तो जहां से आपको सीख प्राप्त होते हैं वो होते हैं दीक्षा गुरु। जीवन को नैतिकता के हिसाब से याद रखें, मैं ये जो बात बता रहा हूं क्योंकि मुझे कई लोग दीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं, सभी के लिए मैं वीडियो में बता रहा हूं। पहले जानो, परखो, पहले सीखो गुरु कौन है। माँ बाप को इज्जत नहीं दोगे, लेकिन कोई दूसरे व्यक्ति को गुरु बोल के उनके पैरों के नीचे पड़ जाओगे, कुछ भी प्राप्त नहीं होंगे। मैं आगे बताऊंगा कि गुरु के माध्यम से क्या क्या ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, क्या सिद्धि प्राप्त हो सकता है। जो दीक्षा गुरु जिनसे आप दीक्षा लेते हैं उनके माध्यम से क्या आपको प्राप्त होंगे, मैं इस बारे में वीडियो में चैनल में, जो मेरा चैनल का नाम तंत्र ज्ञान है, मैं सब आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो ही आप आगे मेरा वीडियो को देख पाएंगे कि जो वीडियो लोड करूंगा वो आपके पास सब पहुंच जाएंगे। तो मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिखा रहा है, वहां पर क्लिक करें और ऊपर बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास पहुंच जाएंगे। मित्रों सुनिए, ये हो गया माता पिता और शिक्षा गुरु के बारे में बता दिया। जो दीक्षा गुरु होते हैं उनका क्या होता है ना, कोई आकार नहीं होता है, उनका कोई लिमिट नहीं होता है। जहां से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिनसे आप परम शक्ति, सदगति प्राप्त करना चाहेंगे, ईश्वरीय चेतना प्राप्त करना चाहेंगे, उनका कोई लिमिट नहीं होता है। मतलब आज इनको मैं इनसे दीक्षा ले गया और अगले टाइम और उनसे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा और कोई गुरु कर दूंगा, उनसे कुछ ज्यादा मुझे मिल जाएगा, या और किससे बहुत बड़ा साधु है, इतना बड़ा दाढ़ी रखा हुआ है, इतना बड़ा सन्यासी है, उनका नाम बहुत बड़ा है, तो उनसे दीक्षा ले जाऊंगा तो मुझे ज्यादा कुछ प्राप्त हो जाएंगे। ये भ्रम में मत रहना, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो भौतिक जगत में वास्तविक रूप में जहां से आप ज्ञान प्राप्त होता है वो एक लिमिट है और उनका आकार है। समझो, भौतिक जगत में जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, सीख प्राप्त करते हैं, उनका जैसे स्थान भी मतलब अधिकार भी लिमिट है, ज्ञान भी लिमिट है, उनका आकार भी है। लेकिन
जो दीक्षित है, दीक्षा गुरु, जिनसे आप दीक्षा लेना चाहते हैं, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई सीमित नहीं है। आप उन्हीं को जहां से दीक्षा लिए हो उनको गुरु मानकर, उनसे दीक्षा लेकर आप स्वयं परम ब्रह्म को मिल सकते हैं। मन में कभी भी ये मत सोच नहीं लाना है कि मैं इनसे जो दीक्षा लिया था तो इनसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो मैं दूसरा गुरु चेंज कर दूं। चेंज कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं चेंज नहीं कर सकते, गुरु बदल नहीं सकते, गुरु मतलब जीवन में 2 3 4 गुरु नहीं करेंगे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। 5 गुरु भी कर सकते हैं। गुरु में कोई सीमित नहीं है कि गुरु आप एक ही गुरु करेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं। लेकिन ये गलत फहमी है कि हम इनसे दीक्षा लिए हैं, इनसे मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है और दूसरे से कुछ और बड़ा साधु से, बड़ा सन्यासी से, बड़ा महापुरुष से कुछ दीक्षा ले जाऊंगा तो मुझे ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त होने की सुजोग उत्पन्न होंगे। ये गलत है, ये नहीं होगा। अगर यहां से आपको प्राप्त नहीं हुआ है वहां से भी प्राप्त नहीं होगा। समझ गए मित्रों? तो ये जो दीक्षा गुरु का दोस्तान कोई आकार नहीं है, कोई सीमित नहीं। आप जिनसे भी दीक्षा लिए हैं उनसे आप बहुत सारी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रश्नवाचक आ जाता है, क्योंकि मुझे कई लोग फोन करते हैं, कई लोग पूछते हैं गुरुजी मैं दीक्षा लिया था पहले लेकिन उनसे मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, कुछ आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। इस तरह कई मुझे फोन आते हैं। इसलिए मैं सोचा कि गुरु के बारे में मैं आपको बराबर पहले चेतना देना पड़ेगा, उसके बाद जाके दीक्षा। देखिए, तो ये सिलेक्शन मतलब चूज करने, क्योंकि पहले अगर आप गुरु चयन नहीं कर पाएंगे तभी जाके ये समस्या जीवन में आते हैं। पहले ये मानो, ये समझो, मेरा ये वीडियो में ये बताने का आपको ये प्रयास है कि ये समस्या आपके जीवन में क्यों आए। माता गुरु, पिता गुरु, दीक्षा शिक्षा गुरु हो गया, दीक्षा गुरु, माता गुरु आप कुछ चॉइस नहीं किए थे, वो ऊपर वाला की देन है, जो पूर्व जन्म की भाग्य में, पूर्व जन्म की तपस्या के बल में आपको माता पिता मिले हैं। आपके मर्जी से आप किसी के घर में जन्म नहीं लिए हैं या उनके मर्जी से आप उनके घर में जन्म नहीं लिए। ये पूर्व जन्म की स्वीकृत है, जहां से हमारा जो कर्म और ज्ञान धर्म को लेके हमें ये परिवेश, परिस्थिति, परिवेश, माँ बाप, जन्म, शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन यहां से शिक्षा गुरु सीमित है। ये सब कुछ सबके जीवन में शिक्षा गुरु की आवश्यकता है, शिक्षा लेना जरूरी है। बिना शिक्षा में कोई मनुष्य पशु सदृश है, तो ये ठीक है। लेकिन जो दीक्षा गुरु का ये जो ऑप्शन है, हम जीवन में सभी को, गरुड़ पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, हर वेदों में, सब शास्त्रों में, उपनिषद में लिखा हुआ है कि गुरु जीवन में जरूरी है। जीवन को सद्गति प्रदान करने हेतु, जीवन में परम गति, परम स्थान प्राप्त करने हेतु, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने हेतु, ईश्वरीय सानिध्य प्राप्त करने हेतु जीवन में गुरु जरूरी है। मतलब दीक्षा गुरु जरूरी है, दीक्षित होना चाहिए सभी को, वरना अगले जन्म कुत्ता होगा, कुत्ता का जन्म मिलेंगे। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये जो गुरु चयन का पद्धति, देखिए पहले तो गुरु करना जरूरी है, लेकिन जब गुरु करेंगे उसके बाद वही गुरु को निंदा करेंगे। मैं ये जो पहले बताया हूं आपको कि कोई गुरु का सीमित नहीं है कि इनसे आप ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहे, दूसरे के पास जाएंगे ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले तो गुरु चयन आप ढंग से करो, सही से करो, पहचानो किससे आप ज्ञान लेना जरूरी है, कौन आपको ज्ञान दे सकता है, पहले उसको परखो, जानो, उसके बाद दीक्षा लो। ऐसा नहीं कि मेरा बात आपको अच्छा लगा क्या और दूसरे का बात अच्छा लगा, वो कुछ मैजिक मिराकिल करते हैं तो उनके पास ज्यादा शक्ति है, हाँ तो मैं उनसे दीक्षा ले जाऊंगा, उनके पैरों पर बैठ जाऊंगा तो मुझे कुछ कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। पहले चयन करो, सही गुरु चयन करो, उसके बाद उनसे दीक्षा लो, ताकि आगे आपको उलझन में नहीं पड़ना पड़ेगा। शायद मैं इनसे प्राप्त नहीं हो रहा हूं, ये हो रहा हूं, वो हो रहा हूं, ये हो रहा, ये गलतफहमी मन में नहीं आना पड़ेगा। आ गया तो आपका जीवन भ्रष्ट हो गया, गुरु निंदा हो गया। गुरु को निंदा कभी भी जीवन में नहीं करना है। पहले गुरु जजमेंट करके परखो, देखो, पहचानो, उसके बाद दीक्षा लो। दीक्षा लेने के बाद किसी को निंदा मत करो। अगर किसी को गुरु लेके गुरु निंदा कर लिया तो जीवन वहां से खत्म, कई जन्म तक आपको मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं होंगे। तो कभी भी जीवन में मित्रों
गुरु निंदा मत करो, सबसे महापाप है। तो गुरु को चॉइस करके समझकर दीक्षा लिया करो। ये वीडियो में आज मैं इतना बता रहा हूं, अगले वीडियो में बताऊंगा मैं कि गुरु के माध्यम से क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है आपको। कई वीडियो में मैं देखा हूं, कई लोग बोलते हैं, बड़े बड़े बात फेंकते हैं, गुरु के माध्यम से क्या ज्ञान प्राप्त होंगे, आप कहां तक पहुंच पाएंगे, आप गुरु का जो दीक्षा का मतलब क्या है, इस बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को मेरा देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सब वीडियो आपके पास पहुंच पाएंगे। जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा है वहां पर क्लिक करें, ऊपर बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो गुरुजी जो बोल रहे सही बोल रहे, तो वहां पर लाइक करें। और मेरे बात अगर किसी को अच्छा लगा, आप लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं और मेरे से कुछ ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, तो कुछ दक्षिणा के रूप में मुझे देना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया नंबर है, वही नंबर मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। आप उसमें मुझे कुछ दान के स्वरूप, दक्षिणा के स्वरूप, कुछ भेंट के स्वरूप भेज सकते हैं। या थैंक जैसे यूट्यूब में थैंक्स है, जो फेसबुक में स्टार का जो ऑप्शन है, स्टार के माध्यम से मुझे पेमेंट, आप कुछ दक्षिणा भेज सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से मुझे भेज सकते हैं अगर आपको मेरा बात अच्छा लगा। क्योंकि बिना दक्षिणा में ज्ञान, ये सुन लीजिए, बिना दक्षिणा में ज्ञान किसी का जीवन में काम नहीं देंगे। समुद्र में इतने पानी है, वो पानी आपका जीवन में कुछ भी काम में नहीं आएंगे। मित्रों, जहां से आपको मैं वीडियो में ये परामर्श कर रहा हूं, पहले भी वीडियो बताया हूं कि जिससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, या किसके माध्यम से अगर आपको कुछ सलाह मिल रहा है कि ये काम करने से आपके जीवन में मंगल होंगे। लाखों यूट्यूब चैनल है, लाखों लोग परामर्श करते हैं, अगर वो कार्यों को आप जीवन में लेते हैं, अपनाते हैं, वो कार्य को, क्रिया को आप करते हैं, तो सबसे पहले उनको कुछ दक्षिणा भेजे। मेरे बात पे अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा जो बताई बात आप जीवन में अपनाते हैं, करते हैं, तो पहले कुछ दक्षिणा मुझे भेजिए। मेरा जो नंबर है इसमें कुछ दक्षिणा भेजिए और मेरे से आदेश लीजिए, क्योंकि वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यही एक ही नंबर है। उसमें कुछ दक्षिणा भेज सकते हैं और मेरे से व्हाट्सएप में जोड़ सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप में जुड़िएगा, कल मत करिएगा। परामर्श करने के हेतु या कोई जानना है तो पहले मुझे बताइएगा, और मैं मेरे ओर से कॉल करूं या आपको कॉल करने के लिए बोलूंगा। मित्रों, वीडियो को जो लोग अभी तक एंड तक देखे हैं, उन सभी को मेरा धन्यवाद। मां भगवती, महादेवी, परमेश्वरी, महाकाली आपका मंगल करे, आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य प्रदान करे, आपका हर इच्छा पूर्ण करे। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महाकाली।